जब पत्नी ने मांगा अपने नामर्द पति से तलाक, पत्नी ने दिया था 2 बच्चों को जन्म। क्या है इनके पीछे की रहस्यमय कहानी? आइए आज इसी एक काल्पनिक कहानी के ज़रिए पर्दा उठाते हैं। एक नामर्द पति के खिलाफ पत्नी ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और वकील के माध्यम से जज साहब को एक अर्ज़ी लगाई कि मैं फौरी तौर पर अपने पति से तलाक चाहती हूँ। बावजूद इसके जज साहब की इंसानियत को ध्यान में रखते हुए जज साहब फौरी तौर पर ये फरमान जारी करते हैं कि दोनों वकील आपस में मिलजुल कर एक चैम्बर में बैठकर सुलह कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बावजूद इसके पत्नी के वकील इस पूरे मामले पर झल्ला उठे। बावजूद इसके पत्नी ने उनके गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए अपने नामर्द पति के वकील से बात करने को राज़ी हो गई। पति के वकील ने जब दोनों को आमने सामने चैम्बर पे बिठाया और उसे बात शुरू की तो पत्नी का सीधे तौर पर यह कहना था कि मेरा पति नामर्द है, मैं इसे तलाक चाहती हूँ। वकील का कहना है कि उनकी ये बेहयाई इस तरीके की बातें सुनकर मैं ज़हनी तौर पर मन ही मन में कहने लगा कि इस तरीके की बेहया और बेमुरव्वत औरत मैंने आज तक नहीं देखी। बावजूद इसके वे औरत खुले तौर पर लफ्ज़ों से बयां करती दिखाई दी कि मुझे अपने नामर्द पति से तलाक चाहिए। मैं एक वकील होने की हैसियत से उनसे सवाल करता गया कि क्या आप अपने शौहर से खुश नहीं हैं? क्या आपका अपने शौहर से गुजारा नहीं होता? तो पत्नी ने इसमें जवाब दिया, माशाल्लाह हमारे 2 बच्चे हैं और जिस्मानी तौर पर हमने 2 बच्चों को जन्म दिया है। इसके बाद वकील साहब ने बतौर पूछा कि इसके बाद भी आपने अपने पति को नामर्द कैसे कहा और आप तलाक कैसे चाहती हैं? कैसे कहती हैं कि नामर्द है और वो कमज़ोर है? तो पत्नी ने कहा कि वकील साहब, मैं गांव देहात की रहने वाली एक लड़की हूँ। मेरे बाबा मुझे घर पर शहज़ादी कहकर बुलाते हैं, मुझे अपनी रानी कहकर बुलाते हैं और मेरे पति मुझे घर पर कंजरी जैसे अपशब्दों का इस्तेमाल करके बुलाते हैं। क्या ये एक नामर्द की निशानी नहीं है वकील साहब? क्या मुझे मेरे घर पर जैसे अल्फाजों से इस्तेमाल करके मुझे नवाजा जाता था, उसके बावजूद यहाँ पर मेरे पति मुझे कंजरी जैसे लफ्ज़ों से नवाजते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि एक कंजरी को भी ऐसे लफ्ज़ों से नहीं नवाजना चाहिए, उससे भी अच्छे लफ्ज़ों से पुकारना चाहिए जिससे वो एक कंजरी ना रहे? बावजूद इसके कि ये तो अपनी पत्नी को भी कंजरी लफ्ज़ों से पुकारते हैं। उसके बाद वकील साहब शर्म से पानी पानी हो गया और वकील साहब की ओर पत्नी का पति उसकी तरफ देखने लगा और मदद की गुहार नज़रों ही नज़रों से लगाने लगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आपको ये शिकायत थी तो आप अदालत का दरवाज़ा ना खटखटाते हुए मुझसे ये कहती, मुझे ज़हनी तौर पर टॉर्चर ना करती। इसके बाद पत्नी ने कहा, जो आप मेरी माँ बहनों को नाजायज़ संबंधों से जोड़ते हैं, नाजायज़ लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके मुझे ज़हनी तौर पर इतने सालों से जो टॉर्चर करते आ रहे हैं, उनका हिसाब कौन देगा? इसके बाद पत्नी के इन सवालों को सुनकर वकील साहब भी सोचने पर मजबूर हो गए और उसके बाद जैसे तैसे वकील ने मिन्नतें करके उनको समझाया बुझाया और उनका फ़ैसला कराने की पूरी हिमाकत की। इसके बाद कहानी समझ में आई वकील साहब को। उसके बाद इस चीज़ में एक नया मोड़ आता है। वकील साहब दिमाग में ये चीज़ें सोच विचार करते हुए कहता है दिल ही दिल में कि मैंने भी तो पहली नज़रों में जब इस औरत ने ये कहा कि मुझे अपने नामर्द पति से तलाक चाहिए तो मैंने भी इसको दिल ही दिल में गालियाँ दी। क्या मैं भी नामर्द हुआ? उनको फ़ैसला करा करके पति पत्नी को भेज दिया और चैम्बर पर काफ़ी देर बैठ करके सोचता रहा, ये देखता रहा, ये समझता रहा, क्या मैंने जिस तरीके से दिल ही दिल में उस औरत को गालियाँ दी, क्या मैं भी एक नामर्द हुआ? क्या मैं भी इस
समाज का नामर्दों के हिस्से में शुमार हूँ? क्या मैं भी और मेरे साथ साथ ये पूरा मुआशरा, पूरा ये एक समाज नामर्द है? यही है आज की इस रहस्यमयी कहानी का लब व लुआब। आप इस पूरी कहानी को लेकर के क्या समझे, क्या सोचते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आगे की ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें।